श्रीलंका के खिलाफ मोहम्मद रिजवान ने शानदार शतकीय पारी खेली। उनके शतक की बदौलत पाकिस्तान ने रिकॉर्ड रनों का पीछा किया, लेकिन इसके बाद मोहम्मद रिजवान ने एक ट्वीट किया और बहस शुरू हो गई। दरअसल मोहम्मद रिजवान ने अपने ट्वीट में इजराइल के साथ छिड़ी लड़ाई का जिक्र किया है और गाजा पट्टी का समर्थन किया। पाकिस्तानी विकेटकीपर बैट्समैन रिजवान ने लिखा कि यह गाजा में हमारे भाइयों और बहनों के लिए था। जीत में योगदान देकर खुश हूँ। इसे आसान बनाने के लिए पूरी टीम और खासकर अब्दुल्ला शफीक और हसन अली को श्रेय जाता है। शानदार स्वागत और लगातार समर्थन के लिए हैदराबाद के लोगों का बहुत आभारी हूँ। हालांकि नियमों के मुताबिक आईसीसी टूर्नामेंट के बीच किसी भी खिलाड़ी को कोई भी पॉलिटिक्स या धार्मिक स्टेटमेंट देने की इजाजत नहीं। हैदराबाद में 10 अक्टूबर के दिन श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ, तो मोहम्मद रिजवान ने अपनी जीत का सहरा और अपनी जीत का डेडिकेशन जो है वो गाजा और हमास के सुपुर्द कर दिया और उनके सर पर सहरा डाल दिया भारत की धरती से। मैं मोहम्मद रिजवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने इंडिया की सरजमीन पे एक तो पाकिस्तान का सर बुलंद किया, पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे बुलंद किया। उसके अलावा हिंदुओं के अंदर रह के वफ़े के दौरान उसने नमाज पढ़ी, सबसे तकलीफ दे हिंदुओं के लिए वो चीज़ थी। उसके अलावा जब मोहम्मद रिजवान ने ये मीडिया भी आके ये कहा, उनके कमेंटेटर को ये कहा कि मैं अपनी जो जीत है मैं फ़लस्तीन के हक़ में, गज़ा के जो भी हमारे मुजाहिदीन वहाँ पे लड़ रहे हैं उनके हक़ में, जो मसलूम है उनके हक़ में कर रहा हूँ। अल्लाह ने हमें एटमिक ताकत बनाया, पहली इस्लामी एटमिक ताकत। अगर हमारे हुक्मरान सच्चे मुसलमान होते ना तो खुदा की कसम कभी किसी मुसलमान मुल्क में कोई काफिर ज़्यादती ना कर सकते। अब इस्लामी एटमिक ताकत होते हुए हमारे गरीब मुसलमानों पे बिजली गिर रही है। एक जुमले में ये बात कर रहा है कि मोहम्मद रिजवान ये बात क्यों कर रहा है, वो आतंकवादी है, वो दहशतगर्द है, इनको क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, इनको वापस भेजना चाहिए, इनको यहाँ जेल में डालना चाहिए। एक जुमला उसका ये है। अगला जुमला इसका ये है कि मैं मोदी को ये कहता हूँ कि वो सारी की सारी अपनी मरकज़ी फ़ौज, कमांडोज़ और पूरा का पूरा असला जो हमारा तुर्रा इम्तियाज़ है इंडिया का, वो सारा का सारा असला देकर हमें इसराइल भेजना चाहिए और इसराइल को उस वक्त तक हमले करते रहना चाहिए। हमारा वहाँ असला भी इस्तेमाल करे, हमारे जहाज़ भी इस्तेमाल करे, हमारे पायलट भी इस्तेमाल करें, हमारे पायलटों को तजर्बा भी हो जाएगा मुसलमानों को मारने का। ये उसका अल्फाज है। इंडिया में और हमारे मुजाहिदीन में बड़ा फ़र्क है। उनके जो हिंदू हैं और हमारे मुसलमान जो है, हमारे जो मुजाहिदीन कश्मीर के अंदर लड़ रहे हैं, फ़लस्तीन के अंदर लड़ रहे हैं, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला को गायब से उनकी मदद फरमाए और हमारे मुल्क को चाहिए कि उनके खिलाफ, उनके जो ना इसराइल के खिलाफ निकलना चाहिए। जो हमारे तो हम कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि हमारे मुजाहिदीन वहाँ पर लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया हमें दहशतगर्द कह रही है। इस मसले का एक ही हालत जिहाद, जैसे तालिबान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर मुसलमान खड़ा हो जाए तो दुनिया को कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। ना तालिबान के पास पैसा था, ना टेक्नोलॉजी थी, ना असला, कुछ नहीं था बेचारों के पास, लेकिन उन्होंने 50 मुल्कों को शिकस्त दी सिर्फ अपने ईमान की वजह से। हमें सच्चे मुसलमान चाहिए, सच्चे हुक्मरान चाहिए, ताकि हम जिहाद करके इनका यानी अपने फ़लस्तीनी भाइयों का बदला लें। कम से कम हमारी इस्लामी हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कम से कम एटम बम जाकर फेंक दे इसराइल। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तान का जिहादी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने अपनी विक्ट्री गाजा और हमास के लोगों को डेडिकेट की। ये खबर जब पाकिस्तानियों को पता चली वो जब गजब रिएक्शन देने लगे। दोस्तों, पाकिस्तानियों को तो जैसे पता चला मोहम्मद सिराज ने अपनी जीत गाजा के लोगों के नाम की, वैसे ही वो पाकिस्तानी भंगड़े डालने लगे। पाकिस्तानी इतना खुश हो गए कि हवा में ही मेल बांधने लगे। मोहम्मद रिजवान एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है दोस्तों, बहुत अच्छा खेला उसने। अच्छा खेलते खेलते उसने सेंचुरी मार दी। तो उसने बोला साहब कि मैं ये जो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस है ये डेडिकेट करता हूँ हमारे जो फ़िलिस्तीनी हैं, गाज़ा पट्टी के लोग हैं, उनको मैं ये डेडिकेट करता हूँ। अच्छा, 2-3 सवाल फिर मेरे मन में आए। जब भारत कहता है पाकिस्तान से कि एशिया कप खेलने हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो फिर पाकिस्तान का ये कहना है, आम पाकिस्तानियों का और टॉप पाकिस्तानियों का भी, कि भाई आप एक काम करिए, आप खेल को ना सियासत के साथ यानी कि पॉलिटिक्स के साथ, राजनीति के साथ मत मिलाइए, क्योंकि ये सब तो राजनीति है जो कश्मीर वाला मामला चल रहा है।
और खेल अलग है। खेल को सियासत से अलग रखिए, ऐसा पाकिस्तानी कहते हैं और भारत को नसीहत देते हैं। अब ये भाई साहब क्या कर रहे थे? मोहम्मद रिजवान, जरा पूछिए, क्या ये खेल और सियासत को नहीं मिला रहे हैं? तो आप लोग एक बार फैसला कर लीजिए कि या तो खेल और सियासत को मिलाना है या फिर खेल और सियासत को नहीं मिलाना है। पाकिस्तान टीम की और फोटोज देखिए आप, ये बड़ा अजीब और गरीब हरकतें करते हैं। कभी क्रिकेट ग्राउंड में बैठ के नमाज पढ़ना, एक जिसको कहते हैं ना कि ओवर्ट जिसको कहते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ रिलीजन, जानबूझ के। और एक पाकिस्तानी बड़ा फेमस क्रिकेटर है, उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, उसने बोला कि यार वो मेरे जो दूसरा पाकिस्तानी खिलाड़ी उसने बहुत अच्छा खेला और सबसे बढ़िया बात ये लगी कि सारे हिंदुओं के सामने उसने वहां पे नमाज पढ़ी और हिंदुओं को दिखा दिया, और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि कैसी मानसिकता है ये। पाकिस्तानी सईद अनवर, ग्रेट क्रिकेटर, वो कहते हैं कि साहब हम तो पैदा ही हुए हैं मरने के लिए। ये इनके वर्ड्स हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के, मैं आपको बता रहा हूं, हम तो पैदा ही हुए हैं मरने के लिए, ये दुनिया कुछ नहीं है, हम तो पैदा हुए हैं मरने के लिए। अगर आप पैदा हुए मरने के लिए तो फिर जो गाजा पट्टी में हो रहा है उसके लिए रोना कैसा? अच्छा सर, आपको पता होगा मोहम्मद रिजवान ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी इनिंग जीतने के बाद अपनी जीत जो है फ़लस्तीन और गज़ा के मज़लूम लोगों के नाम कर दी, लेकिन अब इंडिया में उन्हें काफ़ी ज़्यादा तनकीद किया जा रहा है, वो काफ़ी मुश्किल में पड़ गए हैं। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर, अपनी क्या राय रखते हैं? सबसे पहले तो मैं मोहम्मद रिजवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने इंडिया की सरजमीन पे एक तो पाकिस्तान का सर बुलंद किया, पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे बुलंद किया, उसके अलावा हिंदुओं के अंदर रह के वफ़े के दौरान उसने नमाज़ पढ़ी, सबसे तकलीफ दे हिंदुओं के लिए वो चीज़ थी। उसके अलावा जब मोहम्मद रिजवान ने ये मीडिया भी आके ये कहा, उनके कमेंटेटर को ये कहा कि मैं अपनी जो जीत है मैं फ़लस्तीन के हक़ में, गज़ा के जो भी हमारे मुजाहिदीन वहाँ पे लड़ रहे हैं उनके हक़ में, जो मसलूम है उनके हक़ में कर रहा हूँ। सबसे मसला ये है कि उनको तकलीफ़ इस चीज़ की मरोड़ उठ रहा है कि कश्मीर के अंदर जुल्म ये कर रहे हैं, इसराइल के जुल्म वो कर रहे हैं। अब जो मुस्लिम ममालिक आस्ता आस्ता इकट्ठे हो रहे हैं, इनके जो मसले हैं ना इनको वो परेशान कर रहे हैं। अमेरिका को उन्होंने ये सबसे पहले धमकी लगाई है, किसने? ईरान ने। उसके अलावा ईरान के बाद लगाई है तुर्किया ने, तुर्की के बाद लगाई है चीन ने। हम चाहते हैं, अपनी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी चाहते हैं कि मोहम्मद रिजवान के भी पीछे खड़े हों और फ़लस्तीन के भी पीछे खड़े हों। उसके अलावा जैसे कश्मीर का मसला इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में, मैं बेसिकली इमरान खान का फ़ैन कोई नहीं हूँ, मैं उसका भी करता हूँ कि उसने कश्मीर पे अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर ये बात की थी कि कश्मीर पे जुल्म हो रहा है। अनवारुल्लाह काकड़ साहब वहाँ पे जाके अमेरिका में तस्वीरें खिंचवा के आए हैं, वहाँ पे उन्होंने कश्मीर के मतलब बात नहीं की। मैं अपनी गवर्नमेंट को ये कहता हूँ कि आपकी मेहरबानी, अगर रिजवान ने कोई वहाँ पे बयान दिया है ना फ़लस्तीन के, और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके पीछे अप्रीशिएट भी करना चाहिए, उनके पीछे खड़ा भी होना चाहिए और उनके वो उस बयान को तायीद भी करनी चाहिए। पीसीबी को भी चाहिए, ज़िक्रा अशरफ जाद साहब ने जो चेयरमैन है मौजूदा पीसीबी के, उनको चाहिए कि मोहम्मद रिजवान को वहाँ पे कहे कि वहाँ पे अपना पूरा हक अदा करे। यहाँ तक कि मैं एक चीज़ का और भी खुश हूँ कि जो बाबर आजम है वो इस टाइम फुल मोहम्मद रिजवान को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसने कोई गलत बात वहाँ पे रह के नहीं की, उसने कोई वायलेशन नहीं की वर्ल्ड कप की। ये वायलेशन कर रहे हैं, इनके खिलाफ कोई बात नहीं हो रही। उसने एक फ़लस्तीन के हक़ में अपना टोटल जो अमाउंट थी उनके हक़ में बयान दे दिया है, तो इसमें क्या वो जंग खड़ी हो जाएगी? मैं लिहाजा अपनी गवर्नमेंट को ये कहूँगा, आपकी मेहरबानी कि मोहम्मद रिजवान के साथ जो खड़ा हो, उसने कोई इसने बात नहीं किया। इंडिया को दरअसल असल मसला ये पेश आ रहा है, वहाँ पे हिंदू हैं, मुसलमानों को वहाँ पे मार रहे हैं। वो आप सोशल मीडिया पे हैं, कोई किसी भी एक्टिविटी पे चले जाएं, मुसलमान लड़की को मार रहे हैं, मुसलमान लड़के को मार रहे हैं, क्लास के अंदर मार रहे हैं, कोई उसका वो पुरस्कार हाल नहीं है। श्रीलंका के खिलाफ मोहम्मद रिजवान ने शानदार शतकीय पारी खेली। उनके शतक की बदौलत पाकिस्तान ने रिकॉर्ड रनों का पीछा किया, लेकिन इसके बाद मोहम्मद रिजवान ने एक ट्वीट किया और बहस शुरू हो गई। दरअसल मोहम्मद रिजवान ने अपने ट्वीट में इजराइल के साथ छिड़ी लड़ाई का जिक्र किया है और गाजा पट्टी का समर्थन किया। पाकिस्तानी विकेटकीपर बैट्समैन रिजवान ने लिखा कि यह गाजा में हमारे भाइयों और बहनों के लिए था, जीत में योगदान देकर खुश हूँ। इसे आसान बनाने के लिए पूरी टीम और खासकर अब्दुल्ला शफीक और हसन अली को श्रेय जाता है। शानदार स्वागत और लगातार समर्थन के लिए हैदराबाद के लोगों का बहुत आभारी हूँ। हालांकि नियमों के मुताबिक आईसीसी टूर्नामेंट के बीच किसी भी खिलाड़ी को कोई भी पॉलिटिक्स या धार्मिक स्टेटमेंट देने की इजाजत नहीं। हैदराबाद में 10 अक्टूबर के दिन श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ,
तो मोहम्मद रिजवान ने अपनी जीत का सेहरा और अपनी जीत का डेडिकेशन जो है वो गाजा और हमास के सुपुर्द कर दिया और उनके सर पर सेहरा डाल दिया भारत की धरती से। अच्छा सर, क्या कहेंगे मोहम्मद रिजवान ने जो ट्वीट किया अपना इनिंग और अपनी जो विक्ट्री है फ़लस्तीन और गज़ा के नाम की, जिस पर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा उन पर तनकीद की जा रही है, आप इस सारे मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं? भाई सियासी हवाले से, दीनी हवाले से, माशरती हवाले से हर एक बंदा अपने एंगल से देख रहा है, लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो इस मसले को उठाया है ना, वो इस बंदे ने उठाया है, मेजर गौरव आर्या। मेजर गौरव आर्या अभी भी इस वक्त लाइव यही बात कर रहा है। इस बंदे ने इस बात को ज़्यादा उठाया है। मैं दुनिया से ये पूछना चाहता हूँ कि दुनिया के पास कोई इंसाफ नहीं है। वो इसी बंदे की एक जुमले में ये बात कर रहा है कि मोहम्मद रिजवान ये बात क्यों कर रहा है, वो आतंकवादी है, वो दहशतगर्द है, इनको क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, इनको वापस भेजना चाहिए, इनको यहाँ जेल में डालना चाहिए। एक जुमला उसका ये है। अगला जुमला इसका ये है कि मैं मोदी को ये कहता हूँ कि वो सारी की सारी अपनी मरकज़ी फ़ौज, कमांडोज़ और पूरा का पूरा असला जो हमारा तुर्रा इम्तियाज़ है इंडिया का, वो सारा का सारा असला देकर हमें इसराइल भेजना चाहिए और इसराइल को उस वक्त तक हमले करते रहना चाहिए। हमारा वहाँ असला भी इस्तेमाल करे, हमारे जहाज़ भी इस्तेमाल करे, हमारे पायलट भी इस्तेमाल करें, हमारे पायलटों को तजर्बा भी हो जाएगा मुसलमानों को मारने का। ये उसका अल्फाज हैं। इनको इन्होंने बोला है मेजर गौरव आर्या, ये बोल रहा है, अभी लाइव बोल रहा है, मेजर गौरव आर्या ये बोल रहा है, ये बोल रहा है अपने चैनल पर। उनको मारना चाहिए और बिल्कुल सफ़ा हस्ती से मिटा देना चाहिए फ़लस्तीन को। ये सारे के सारे आतंकवादी हैं, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान आतंकवादी है, इसकी पूरी की पूरी फ़ौज आतंकवादी है। यानी एक तरफ ये जुमले बोल रहा है। ये किस वजह से बोल रहा है? सिर्फ इस वजह से कि इनकी इकानमी अच्छी हो गई है, सिर्फ इस वजह से कि दुनिया इनकी इकानमी को समझ कर और एक इकानमी की मार्केट समझ कर इनकी तरफ आ गई है। ये यानी आपे से बाहर हो गए हैं कि दुनिया के पास कोई इंसाफ ही नहीं है। जो जुमला ये बोलेंगे दुनिया उसको इंसाफ समझेगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। दुनिया अकल रखती है, दुनिया एजुकेट हो गई है, दुनिया के पास इंसाफ है। ठीक है, इस वक्त दुनिया के अंदर आईटी के हवाले से बहुत सारा मीडिया वो इनके ताबे चल रहा है, लेकिन ये तो नहीं है जो बयानियाँ ये बना लेंगे वो बयानियाँ बन जाएगा। दुनिया अकल रखती है। मोहम्मद रिजवान ने 10 अक्टूबर को श्रीलंका के साथ हुए मैच में शतक बना दिया और मैच जीतने के बाद ट्वीट करके अपनी जीत गाजा के लोगों के नाम कर दी। ट्वीट करके लिखते हैं, मेरी ये जीत फिलिस्तीन भाई बहनों को डेडिकेट करता हूँ और हैदराबाद की पब्लिक का शुक्रिया करता हूँ इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। इस ट्वीट से बवाल मच गया और मोहम्मद रिजवान को इंडियन पब्लिक ट्रोल करने लग गई। ये सब बात पाकिस्तानियों को पता चली तब वो कह रहे हैं मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छा काम किया अपनी जीत गाजा के लोगों के नाम करके। और मोहम्मद रिजवान ने भारत में हिंदुओं के सामने ग्राउंड में नमाज पढ़ी। इस बात से पाकिस्तानी बहुत खुश है। वैसे तो पाकिस्तानी हमेशा भारत को कहते हैं खेल में, गाने बजाने में पॉलिटिकल मुद्दा लाना नहीं चाहिए, पर पाकिस्तानियों का दोगलापन देखो। मोहम्मद रिजवान के गेम में पॉलिटिक्स लाई और पाकिस्तानी उसको प्रेज भी कर रहे हैं। इसी बात पर मेजर गौरव आर्या सर ने सही बोल के पाकिस्तानियों को क्लास लगाते हुए बोला, पाकिस्तानी दोगले सबके सामने आते हुए ये बोलते हैं कि पाकिस्तानी बड़ा ज्ञान देते हैं भारत को। गेम में नाचने गाने के बीच पॉलिटिक्स नहीं लानी चाहिए। अब उनके क्रिकेटर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास का समर्थन में खुद उतर गए हैं इनके क्रिकेटर्स। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।